एक खूबसूरत दिन था जब अली, हना और जैद अपनी उम्मी के साथ नानी के गांव जा रहे थे। रास्ते में हरे भरे खेत, बाग, ठंडी हवा और परिंदों की चहचहाहट ने सबका दिल खुश कर दिया। अम्मी, नानी का घर कब आएगा? बस बेटा, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों। वालेकुम सलाम नानी जान। कुछ देर बाद बच्चे गांव में खेलने निकल गए। वहां के बच्चों ने उनसे एक अजीब जगह का जिक्र किया। यहाँ एक पुराना झोला है, मगर वो आम झोला नहीं है, एक बच्चे ने धीमी आवाज में कहा। इसी वक्त अम्मी की आवाज आई, बच्चों याद रखना, इस झूले के पास कभी मत जाना। बच्चे थोड़े हैरान हुए मगर खामोश हो गए। रात को जब सब बैठे तो जैद ने हिम्मत करके पूछा, नानी जान, वो झोला कैसा है? सब क्यों डरते हैं? नानी ने गहरी सांस ली और कहानी शुरू की। बहुत साल पहले की बात है, जब तुम्हारी उम्मी भी छोटी थी। गांव में एक लकड़हारा आया करता था जिसका नाम बाबर था। वो जंगल के दरख्त काटता था। एक दिन वो एक बहुत पुराने और बड़े दरख्त को काटने लगा। दरख्त जैसे जिंदा हो, उसने आवाज दी, मैंने तुम इंसानों को साया दिया, ठंडक दी, तुम्हारे बच्चों को खेलने की जगह दी, और तुम मुझे ही काट रहे हो। मगर बाबर ने इस बात को नजरअंदाज किया और दरख्त काट दिया। कुछ दिन बाद इसी जगह एक झूला बनाया गया, मगर अजीब बात यह थी कि जो भी इस झूले पर बैठता उसे डरावने ख्वाब आने लगते और कभी कभी वो बीमार भी हो जाता। लोगों ने समझ लिया कि इस दरख्त की रूह इस झूले में कैद हो गई है और वो अब नाराज है। तब से इस झूले को सायादार झूला कहा जाने लगा और सबको इससे दूर रहने का कहा जाता है। बच्चे ये सुनकर डर गए, मगर साथ ही उन्हें एक बात समझ आई, हमें कुदरत का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसे नुकसान पहुंचाएंगे तो वो भी हमें नुकसान पहुंचा सकती है। बच्चों, इस कहानी से सबक मिलता है कि हमें फितरत की हमेशा हिफाजत करनी चाहिए। वादा करते हैं। बहुत अच्छे बच्चे हो कि तुम हमेशा दरख्तों और फितरत की हिफाजत करोगे। और अगर आपको ये प्यारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।